अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब ईरान इराक के लिए पाकिस्तानी जो ज़ायरीन हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं तो एक पीसीआर टेस्ट कोविड का उनको करवाना पड़ता है, और जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उस वक्त उनका जो टेस्ट है वो 72 घंटे पुराना ना हो। तो यहाँ से जब उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव होता है तो उसी सूरत बॉर्डर वो क्रॉस कर सकते हैं, उनका टेस्ट का नेगेटिव होना लाजमी है। तो आजकल जो सूरत हाल है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसे दोस्त जो वहाँ से वापस भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो यहाँ से तो नेगेटिव होता है। जब वो पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन है वो क्रॉस करते हैं, आपका जो टेस्ट होता है, जो कोविड का पीसीआर टेस्ट होता है, वो आपका वैलिड होता है पाकिस्तानी इमिग्रेशन तक, वहाँ तक वैलिड होता है। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं और ईरान में दाखिल हो जाते हैं तो ईरान में वहाँ के लिए एक और टेस्ट करवाना पड़ता है, और वो ख़ुद आपका पीसीआर जो है कोविड का वो वहाँ पर करते हैं, और जब तक उनका रिज़ल्ट आता है तब तक आपको वहाँ पर करंतना में रखा जाता है। तो कुछ घंटे लगते हैं जब तक आपका टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन 24 घंटों के लिए आपको करंतना में रखा जाता है वहाँ पर, और उसके बाद ही आपको वहाँ से छोड़ा जाता है। तो आजकल मसला ये हो रहा है कि कुछ ऐसे दोस्त जो वहाँ से इसलिए वापस हो रहे हैं कि उनका ईरान में जाकर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। जब टेस्ट आपका वहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पर वो एक बार फिर टेस्ट करते हैं, यानी एक दफ़ा अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया तो नेक्स्ट डे पे आपका फिर किया जाता है। अगर फिर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपको वहाँ से वो वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। तो ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल होती है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, कुछ दोस्तों के साथ जाते हैं, कुछ ग्रुप्स में जाते हैं। तो वहाँ पे ये मसला होता है कि किसी एक बंदे को, फैमिली के एक मेंबर को या 2 मेंबर को अगर पॉजिटिव कोरोना आ जाता है, टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है, तो उनको वहाँ से वापस होना पड़ता है। जो बकाया जो फैमिली मेंबर्स होते हैं तो फिर उनके लिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे उनको अकेले सफ़र करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल से क्या वाकई बचना मुमकिन है या नहीं है? तो इसका जवाब तो ये है कि जी बिल्कुल मुमकिन है, थोड़ा-सा एहतियात करके आप इस सूरत हाल से बच सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी हवाले से है कि इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए और इस सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि हर नए आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो जनाब, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ जब आप जाते हैं और वहाँ पर आपका जो टेस्ट है जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको वापस किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ से वापस क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने जो है वहाँ की जो है वो इंश्योरेंस ले रखी है, तो फिर वहाँ पे हमारा इलाज क्यों नहीं किया जाता। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान सा है। वो जवाब ये है कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो लाजमी है कि आपका जो टेस्ट है वो पहले से नेगेटिव होना चाहिए, यानी वो इसीलिए ऐसे समझे कि टेस्ट करते हैं कि आपका टेस्ट अगर नेगेटिव है तो आपकी इंश्योरेंस उस वक्त के बाद से स्टार्ट हो जाती है, और अगर ईरान में कहीं पर आपको ये वायरस लग जाता है तो फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये था इस सवाल का जवाब। तो हम आगे आते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे बचा जा सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ज़ियारतों पे जाने के लिए तो हमेशा याद रखें, आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया, आपका वीज़ा आ गया और आपका जो प्रोग्राम है वो कौन सी भी तारीख़ हो, कौन सा भी दिन हो, हमेशा याद रखें आपको बहुत ही एहतियात करना है। कम से कम 15 दिन पहले से ही 15 दिन पहले से ही कोशिश करें ज़्यादा जो लोगों से मेल जेल है वो ना रखें, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, और उसके अलावा हाथों को बदस्तूर धोते रहें। किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, बाहर जाएं। आपको याद होगा जब पूरी दुनिया में कोविड का जो मसला हुआ था और सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई थी, तो जिस तरह हम एहतियात कर रहे थे तो इसी तरह हमें एहतियात करनी चाहिए। तो ये पहले 15 दिन होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना है ताकि आपको ये वायरस ना लग सके। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ये वायरस लग जाता है, लेकिन टेस्ट जो है आपकी वो नेगेटिव आती है, और कुछ दिनों बाद फिर वो
پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ پاکستان سے ٹیسٹ کروائیں، آپ کی ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ احتیاط لازمی رکھیں، اور جب تک ایران میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تب تک آپ کو ساری جو SOPs ہیں ان پر بھرپور نمونے سے عمل کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، سینیٹائزر اپنے پاس رکھنا ہے، ناک کو بالکل بھی نہیں چھونا آپ کو۔ تو یہ سارے احتیاط اگر آپ رکھیں گے اپنے ساتھ تو آپ اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ہی وائرس لگ جاتا ہے، ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتی ہے، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیسٹ ایک بار پھر پازیٹیو آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی نیگیٹو بھی آ جاتا ہے، اسی لیے ایران میں 2 دفعہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا اگر ایک بار پازیٹیو آ گیا تو پھر آپ کا دوسرے دن پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر نیگیٹو آ گیا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایران میں جو ہے داخلہ کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا پازیٹیو خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو وہاں سے واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال جناب، تھوڑا سا احتیاط لازمی آپ کیا کریں، جو بھی اس وقت تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے ان کو وقت سے پہلے ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔